guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this lecture we are going to discuss about the transport through cell membrane. So in this lecture we are discussing about active transport. Active transport are those transport which need energy, and energy in the form of ATP, which is cellular energy. Active transports, it needs cellular energy ATP, and substance move against the concentration gradient from an area of low concentration and area of हाई कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक ये जाता है. ठीक है, तो हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो हमारी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाती है चीज़ें. ठीक है, हाई से लो जाती हैं, बट जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये क्या करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करता है. तो यहाँ से लो से हाई चीज़ें जाती हैं जो कि जिसके थ्रू हमारी एनर्जी यूज़ होती है इनको ऊपर ले जाने में. ठीक है, और ये किसके ये ऊपर क्यों जाते हैं, ये ऊपर इसलिए जाते हैं कि जो इनका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होता है, चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं. ठीक है, जो इसका ये दो तरह के होते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ATP gives energy. In primary active transport, ATP itself attached to the protein and give energy. And in secondary, energy by the ATP is given indirectly. ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में जो है ATP indirectly एनर्जी प्रोवाइड कराता है. किसके थ्रू? Na सोडियम के आयंस के थ्रू, और मोस्टली सोडियम के आयन के थ्रू, और कभी कभी H+ आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के थ्रू भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है. वो जो इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है, इनके पास एनर्जी ATP की वजह से आती है, जिसके लिए इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं. प्राइमरी में क्या होता है, सीधा ATP एनर्जी देता है. कहाँ पे? जो प्रोटीन के, जो हमारा प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन्स जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होती है, ATP बाइंडिंग साइट होती है. यहाँ पे जो ATP बाइंड होता है और इसकी शेप चेंज करके यहाँ से आयंस का ट्रांसफ़र करने देता है. ठीक है, सो देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं. इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस. क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है. एनर्जी यूज्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP. जो हमें ATP कहाँ से मिलते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पे. ठीक है, वाटर के जो हम ब्रेक करते हैं उसकी वजह से जो हमें ATP मिलते हैं. सो दैट चेंजेस द शेप ऑफ कैरियर प्रोटीन. हमारा जो ATP होता है वो क्या कर देता है, हमारे कैरियर जो प्रोटीन होते हैं उनकी शेप को चेंज कर देता है. ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे प्रोटीन्स हैं इनकी शेप चेंज हो जाती है. वो दे लुक्स लाइक अ पंप. ठीक है, एक पंप की तरह काम करते हैं. ठीक है, जब ATP वहाँ पे बाइंड हो जाता है, जिससे हमारे आयंस एक से दूसरी साइड और दूसरी से दूसरी साइड ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, और उसके बाद जो हमारा है वो क्या है, इनकी जब शेप चेंज हो जाती है, विच पम्प्स दिस सब्सटेंस और आयंस. ठीक है, पंप्स करने के बाद आयन और जो हमारे सब्सटेंस हैं उनको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पता होगा कि जो हमारे लो से हाई हम मूव करते हैं. ठीक है, लो से हाई मूव करते हैं जब हम, ये हमारा एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हमारे जो पार्टिकल्स हैं हाई से लो मूव करते हैं. बट हम इसके अकॉर्डिंग एक्टिव में हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं, हम लो से हाई जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कंसंट्रेशन डिफरेंस के अपोजिट चलते हैं. ठीक है, उस डिफरेंस को और कर देते हैं. बट जो आयंस का डिफरेंस है, चार्ज का डिफरेंस है, उसको हम इक्वलाइज कर देते हैं. उसके बाद ATP इज बाइंड टू ATP बाइंडिंग साइट. ठीक है, मैंने बताया जो हमारा प्रोटीन होता है ये, ठीक है, प्रोटीन पे ATP बाइंडिंग साइट होती है इधर, और यहाँ पे जो है ATP आके बाइंड होता है, जिससे इसकी शेप चेंज हो जाती है और आयंस को ये क्या करता है, पंप कर देता है. ठीक है, ये लिखा है आउटसाइड द सेल. हमारे सेल के आउटसाइड कौन सा? पोटेशियम. पोटेशियम जो होता है सबसे ज़्यादा होता है. तो बाहर से पोटेशियम अंदर आता है सेल के. ठीक है, किसके थ्रू? जो हमारा ये चैनल प्रोटीन है, पंप प्रोटीन है, इसके थ्रू ये अंदर आता है. और जो हमारे सेल के अंदर साइटोसोल में सोडियम, साइटोसोल और सोडियम. ठीक है, सो Na पॉजिटिव, ये
ज़्यादा होता है साइटोसोल के अंदर, तो 3 पॉजिटिव्स मतलब जो कैटाइंस हैं वो सेल से बाहर जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो स्पेसिफाई जो आयंस हैं वो क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये है मेजरली क्या करता है, सोडियम एंड पोटेशियम का ही ट्रांसफर करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सोडियम एक्सपेल्स आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम आयंस मूव्ड टू इनसाइड द सेल। ठीक है, ये बात बोली है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेशली ट्रांसफर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको पता ही है, मैंने बताया था कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है एटीपी जो है डायरेक्टली एनर्जी ना देके वो सोडियम आयंस को एनर्जी दे देता है, जिससे सोडियम आयंस किसी भी जो पार्टिकल्स है, सब्सटेंस है, उनके थ्रू उनके साथ अटैच होके यहाँ पे ट्रांसफ़र कराते हैं। जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के जो ये प्रोटीन्स हैं, तो यहाँ पे जो हमारा Na पॉजिटिव है वो यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो होती है, लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन, और इधर क्या होती है, हाई होती है, हाई ग्लूकोज। तो हाई ग्लूकोज लो से हाई जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस जो हैं इनको एनर्जी दे देते हैं, मैंने बताया, और एनर्जी देने के बाद जो यहाँ पे एटीपी तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसके साथ ही ऐड होके, ठीक है, ग्लूकोज के साथ सोडियम आयंस ऐड होके दोनों एक साथ जाते हैं, ग्लूकोज आयन प्लस सोडियम Na पॉजिटिव भी इसके साथ जाते हैं, तो दोनों एक साथ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो दो मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। ठीक है, सो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ वर्क अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसके बाद एनर्जी इज टेकन फ्रॉम Na, वो मैंने बताया कि एनर्जी इससे ली जाती है, सो सेकेंडरी इसको हम इसीलिए बोलते हैं, और ये क्या है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करता है। सो ग्लूकोज का ट्रांसफ़र करते हैं Na पॉजिटिव आयंस के साथ, उसके साथ अटैच होके बाइंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एटीपी नहीं आता है, एटीपी बाइंडिंग साइड पे नहीं आएगा, तो पंप की शेप चेंज नहीं होगी, वो एक पंप की तरह काम नहीं करेगा आयन। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल है उनका ट्रांसफर नहीं करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल या फिर आयन है उनका ट्रांसफर नहीं करेगा। सो यहाँ पे क्या है, आयंस के पास एनर्जी होती है, आयंस ग्लूकोज के साथ अटैच होता है, तो उसको ट्रांसफर कर देता है वो लो से हाई के पास, क्योंकि एनर्जी तो लगेगी ना, इसमें एनर्जी लगी तो एनर्जी Na के पास है। ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली कहाँ से आई थी, एटीपी के पास से, तो वो ये लो से हाई जाते हैं थ्रू प्रोटीन। सो इन दिस transport glucose is transferred with the Na plus ion as a source of energy, hence transfer of the two molecule is in the same direction is also called symport। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट बोलते हैं। ये दो टर्म्स हैं, इनको याद करेंगे हम। सिम्पोर्ट ट्रांसफर टू मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एट सेम टाइम, एक टाइम पे दो मॉलिक्यूल इकट्ठे जाते हैं। ये हमारा प्रोटीन है, ठीक है, और इस प्रोटीन से हमारे दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे एक टाइम पे जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट बोलेंगे। जो नेक्स्ट टर्म है वो आ रही है एंटीपोर्ट्स। एंटीपोर्ट ट्रांसफर ऑफ टू मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ सेम टाइम। अब इसी में क्या है, ये हमारा प्रोटीन है, ठीक है, इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल हमारा इधर है, एक मॉलिक्यूल हमारा इधर है, दो मॉलिक्यूल हो गए, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, मतलब कि दोनों एक एंटी हैं, एंटी पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, एंटी अपोजिट ट्रांसफर हो रहे हैं दो एक टाइम पे ही। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट मतलब ट्रांसफर, एंटी अपोजिट ट्रांसफर होता है दोनों का, एंटी पोर्ट। सो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेसिकल्स के थ्रू जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स, इट इज़ ऑल्सो ए एक्टिव प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, वेसिकल्स क्या होते हैं, वेसिकल्स आर सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग्स होते हैं, थैले होते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की तरह फॉस्फोलिपिड से
बनी होती है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे बाइलिपिड लेयर होती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये किसकी तरह के काम करते हैं, ये एक तो ये काम करते हैं ट्रांसपोर्ट में सेल के अंदर और बाहर, और दूसरा फंक्शन क्या है इनका, स्टोरेज भी कर लेते हैं ये, ठीक है। सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर भी कर लेते हैं, स्टोरेज। सो दो फंक्शन इसके ये, मेन जो है ट्रांसपोर्ट है तो, और स्टोरेज भी है। सो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में। तो जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो एक मेम्ब्रेन की होती है और खाली होने से लिक्विड होता है, कुछ भी इनके अंदर मटेरियल आ सकता है और जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकते हैं ये। सो अब देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। दो तरीके से होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल सैक फॉर्म बाय मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद लिक्विड वेसिकल्स इनसाइड द सेल्स मूव सब्सटेंस इनटू और आउटसाइड द सेल। वही बात बोलिए कि सेल को बाहर और सेल के अंदर जाते हैं, जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की से ही बने होते हैं, ठीक है, लिपिड्स की लेयर से ही बने होते हैं। दो तरह की होती है ये, एक होती है एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस के नाम है, ठीक है, जो वेसिकल्स कराते हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस इन विच क्या होता है, जो हमारे एंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड, अंदर, और साइटोसिस सेल के। सो किसी भी मटेरियल का ट्रांसफर कराते हैं इनसाइड द सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ये किस तरीके का काम करते हैं, जो है ये फंक्शन किस तरीके से करते हैं वेसिकल्स, फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। ये फ्यूज हो जाते हैं किसमें, मेम्ब्रेन में, फ्यूजन इन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब देखो, एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ ए सेल टू आउटसाइड ऑफ ए सेल थ्रू वेसिकल्स। जो हमारे वेसिकल्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस करते हैं। एक्सो का मतलब बाहर, आउटसाइड ऑफ सेल एंड सेल, साइटोसिस सेल, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं सेल के बाहर, आउटसाइड ऑफ ए सेल किसी भी चीज़ का ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जो ये भी किसकी तरह काम करते हैं, फ्यूजन की तरह काम करती है, फ्यूजन के थ्रू काम कराती है, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूजन की तरह कैसे काम करती है ये, ठीक है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वेसिकल है हमारी, ठीक है। ये आती है तो इसके पास आके इसमें ये फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ होने के बाद जो है ये जो भी कंटेंट था वेसिकल का वो रिलीज कर देती है, ठीक है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आते हैं यहाँ पे हमारे वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स आ गए हैं क्लोज, ये भी इसके पास आता है तो इट स्टार्ट फ्यूजिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही है और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और अटैच होने के बाद जो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से शो हो जाती है हमें, ठीक है, जिससे क्या है, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर बाहर निकल जाते हैं सेल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फंक्शन करती है। आई होप यू गॉट इट। सो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो थैंक यू गाइस, समझ में आया था कुछ तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एज वेल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।